आज की हेडिंग रहेगी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। कितने नियम होते हैं? दो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रथम नियम इस नियम को समझने के लिए हमको एक छोटा सा परावर्तन का डायग्राम चाहिए, तो हम फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। आप इसको समझिए। देखिए, प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, मैं लिखता हूं यहां पर, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर, ब्रैकेट में बिंदु भी लिख लीजिए, एक ही तल पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अब देखिए, मैं इस तल को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, एक बार आप डायग्राम में समझिए। प्रथम नियम क्या कहता है? कहता है आपतित किरण यानी ये वाली किरण, कामा परावर्तित किरण यानी जाने वाली, और अभिलंब यानी ये जो हुआ एक डंडा है, एक जो भाग है, ये जो संरचना है, आप यहां पर देखिए, ये देखिए, ये आप देखिए तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित हैं। एक ही तल पर एक बिंदु पर उपस्थित हैं। देखो, तल ये पूरा हो जाएगा, बिंदु किसी एक पॉइंट की बात करता है ना। तो यहां इस पूरे तल पर आप देखें कि भाई ये तो पूरा तल हो गया ना, परावर्तक तल, लेकिन परावर्तक तल में भी एक बिंदु पर वो तीनों होंगे। कहां पर? एक बिंदु पर। तो ये नियम बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं। आपको डायग्राम से और ये जो हमने लिख रखा है प्रथम नियम, इन दोनों को जब ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि हमको क्या लिखना होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है वो बिंदुओं पर, देखिए एक ही बिंदु पर, जिसको हमने आपतन बिंदु नाम दिया था, वहां पर ये तीनों क्या है? उपस्थित ही नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल, ब्रैकेट में हमने लिख दिया, बिंदु पर स्थित होते हैं। इस तल को आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर हुआ ये पहला पॉइंट? यानी ये प्रथम नियम जो था परावर्तन का, ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। पेपर में पूछा जाता है भैया, ये ध्यान रखिएगा, और बच्चे गलत कर देते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। द्वितीय नियम हमको समझना है। द्वितीय नियम, प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम को समझते हैं। इसमें लिखना है, द्वितीय नियम में लिखना है, तल के अभिलंब, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, के बीच बना कोण तथा तल के अभिलंब तथा तल के अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना कोण आपस में
बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि आपतन कोण आई, उसको आई तो ही बोला था हमने, बराबर परावर्तन कोण। यानी समझिए मेरी बात, यहां पर डायग्राम से भी इसको समझिए। कह रहा तल के अभिलंब, यानी जो ये अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, देखो लिखा ना आपतित किरण के बीच, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण आई बन रहा है, तथा तल के अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच ये जो कोण आर बन रहा है, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लंबा है यहां पर, ठीक है, लेकिन जो मैं बात ये छोटी सी बोल रहा हूं, ये भी आप लिख सकते हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान सदैव बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है।